प्रणाम। धन हमारे लिए क्या मूल्यवान है? धन का क्या उपयोग है? आज इस पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं दीपावली में धन की पूजा की जाती है। उससे 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। आखिर धन में ऐसी बात क्या है? एक कहानी बताना चाहूँगा। किसी ज़माने में 2 मित्र हुआ करते थे। एक मित्र बहुत ज़्यादा कंजूस था। वो पैसा बचाता ही रहता था, कुछ खर्च ही नहीं करता था। उसका ये मानना था कि ये जो पैसा है, ये कभी विपरीत परिस्थिति में काम आएगा। इस कारण से वो अपने जीवन की इच्छाओं को भी मारता रहता था, सब करता कभी विपरीत परिस्थिति आए तो ये पैसा काम आएगा। दूसरा मित्र था, वो पैसा जितना आता था उसको खूब भोग विलास में उड़ा देता था, ऐशो-आराम, अय्याशी। उसका ये मानना था कि इस पैसे को बचा के अगर मैं कल के लिए रखूँगा, कल मेरा जीवन बचे या नहीं बचे, क्या पता? ये पैसा यहाँ का यहाँ रह जाएगा और मेरा जीवन चला जाएगा। तो ऐसा पैसा इकट्ठा किया क्या काम का जो मेरे काम ही नहीं आ सके। तो मैं जितना भी इस पैसे का है इसका उपयोग कर लूँ। ऐसे करके वो अपना पूरा पैसा खर्च कर देता था। एक बार ऐसा हुआ उस गाँव में बाढ़ आई, तूफान आया, बाढ़ आई और ज़रूरी हो गया जीवन बचाने के लिए कि नदी के उस पार जाना पड़े। तो नाव वाले से बात की कि भई हमें तो उस पार जाना है। नाव वाले ने कहा ₹20 लगेंगे। अब दूसरे मित्र के पास तो कुछ था नहीं, वो तो उड़ा देता था। तो पहले मित्र के पास पैसा था, उसने कहा चलो मैं खर्च कर देता हूँ, दोनों अपन पार हो जाएँगे। दोनों उस नदी के पार हुए, नाव वाले को उसने ₹20 दिए। बाहर आते ही उस मित्र ने कहा कि देख, आज मैंने ये रुपए बचाए, इसलिए हमारा जीवन बचा। अगर रुपये नहीं बचाता, तेरी तरह उड़ा देता तो आज हम नहीं बच पाते। दूसरे मित्र ने कहा नहीं, ये पैसे बचाए तूने तब जीवन नहीं बचा है। ये तो तूने नाव वाले को दिए, खर्च किए तब जीवन जाके बचा है। यदि ये ₹20 तू बचा के रखता, तो हमारा जीवन नहीं बचता। वो नावाला हमें पार नहीं कराता। खर्च करने के कारण हम बचे हैं, ना कि बचाने के कारण। तो खर्च करने का महत्व है। दोनों की बात तो अपनी जगह तर्क सही था, लेकिन सत्य क्या है? क्या धन बचाने से महत्वपूर्ण हो जाता है या कमाने बचाने से या खर्च करने से महत्वपूर्ण होता है? धन का उपयोग कहाँ होता है? अगर हम एक आयाम को मानेंगे तो हम गलती पर हैं। धन का एक आयाम नहीं है। जब तक धन के 2 आयाम पूरे नहीं होते हैं, तब तक धन की वास्तविक जो उपयोगिता है वो पूरी नहीं होती। जैसे हम जीवन को देखें, हम सांस ले रहे हैं। अब सांस हमारे भीतर जाती है अगर और बाहर आती है। यदि हम सोचें ऑक्सीजन भीतर चली जाए फिर उसको हम निकालें नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालें, तो जीवन की गति पूरी नहीं होती है, जीवन बच नहीं पाएगा। केवल इकट्ठा करने की सोचें कि सांस अंदर ही रह जाए, बाहर नहीं आए, तो आपका जीवन पूरा नहीं होगा। ये लेन-देन से जीवन पूरा हो रहा है। इधर जाता है, उधर आता है, तब जाकर के जीवन पूरा हो रहा है। ये प्रवाह अगर पूरा नहीं होता है, तो जीवन कट जाता है। इसी तरह अगर खाना खाते हैं हम, अगर खाना खाते रहें, पेट में इकट्ठा करते रहें, बाहर निकालें ही नहीं कि भई खाना तो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महँगा खाया है, बहुत खर्चीला है, इतना पैसा लगता है, इसको बाहर नहीं निकालना है, तो क्या आप वो खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? वो ज़हर बन जाएगा, जब तक बाहर नहीं निकलेगा। बाहर जाने पर ही फिर नया खाना प्रवेश करेगा और ये प्रवाह चलेगा, इस प्रवाह के कारण ही हम स्वस्थ रह पाएँगे। तो ऐसे ही बाहरी जीवन का खेल है। बाहरी जीवन में भी ये सारा लेन-देन जब तक हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहें, खाली इकट्ठा ही करते रहें, खर्च नहीं करें, तब तक वह प्रवाह ठीक नहीं होता। वो धन भी हमारा ज़हर बन जाता है, पड़ा रह जाता है, सड़ जाता है। बहुत से लोगों के धन सड़ गए, कमा-कमा करके खाली रख लिए और सड़ गए, उनका जीवन चला गया, लेकिन वो उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे उदाहरण हैं। तो संतुलित जीवन जीने के लिए धन को कमाना, फिर आवश्यकता अनुसार रखना और आवश्यकता अनुसार खर्च करना। यह पूरा जब प्रवाह एक संतुलित होता है, प्रवाह का संतुलन बनता है, हम उस संतुलन को जान जाते हैं, उस संतुलन का हमें पता चल जाता है और फिर हम उनको ठीक-ठीक संतुलित उपयोग कर पाते हैं, तभी हम धनवान होते हैं। धनवान एक आयाम में नहीं होते कि किसी ने अरब रुपए इकट्ठे कर लिए तो धनवान हो गया, करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए तो धनवान हो गया। धनवान वो वहाँ नहीं हुआ है, करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन उसके काम नहीं आ रहे। वो करोड़ों रुपए जब उसका उपयोग करेंगे,
तब जाकर के उसके काम आएंगे। और उपयोग भी अनावश्यक किया जा रहा है तो फिर उसके काम नहीं आएंगे। वो उसकी मन की अशांति के लिए उपयोग हो रहा है। मान लो ऊल-जलूल भी खर्च कर दिया है, अय्याशी में खर्च कर दिया, उसका स्तर गिरता रहा, जीवन का स्तर गिरता रहा, जीवन में अशांति बढ़ती रही, जीवन में बेचैनी बढ़ती रही, बेचैनी पूरी नहीं हुई, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। उस धन से अशांति और बेचैनी अगर पैदा हो जाती है, तो फिर धन का उपयोग कहाँ हुआ? धन का ठीक-ठीक उपयोग क्या होगा? ऐसे बहुत सी यात्राएँ हैं जिसमें धनवान जो धन इकट्ठा कर लेता है वो व्यक्ति निकल पड़ता है। अंत में पाता है कि उसके लिए दुःख पैदा हो गया धन से। क्योंकि धन से उसने जो रास्ते चुने, वो रास्ते दुखदायी थे। महत्वाकांक्षा के रास्ते, प्रतिस्पर्धा के रास्ते, लोगों को नीचा दिखाने, अपने को ऊँचा करने के रास्ते, कितना ही उस यात्रा में लग जाऊँ, अंत में अगर उसको फिर भी वही पीड़ा रही, भी अशांति शांति नहीं मिली, तो उस धन का उपयोग नहीं हुआ। तो धन का उपयोग शांति और आनंद के लिए जितना किया जा सके उतना करें, बाकी जो बचता है वो बचता है। तो महत्वपूर्ण क्या है धन का प्रवाह का कैसे मैं पहले जाने हम कैसे प्रवाह होना चाहिए। पहली बात तो हम ये जाने कि धन एक प्रवाह है। इस बात को अपनी तरह क्लियर कर लें, धन एक प्रवाह है। उस प्रवाह को जितना संतुलित तरीके से प्रवाहित करेंगे, उतना ज़्यादा धन का उपयोग होगा। संतुलित तरीके से उपयोग करने का क्या अर्थ है कि आपके जीवन में उस धन के कारण शांति और आनंद बढ़े, घटे नहीं। शांति और आनंद बढ़े, बेचैनी नहीं बढ़े, चिंता नहीं बढ़े, अ, आपके भीतर अशांति नहीं आए। शांति और आनंद के रास्तों पर इसका उपयोग हो। अगर वो बढ़ रहा है, धन का उपयोग हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी रास्ता है। फिर हम ठीक ढंग से धनवान हैं। तो धनवान में क्या आता है? धन का प्रवाह कितना हो रहा है, धन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके प्रवाह को किस तरह से हम शांति और आनंद के द्वारा में उसका उपयोग कर रहे हैं। यानी धन प्लस शांति और आनंद मिलकर के धन बनता है। बाहरी धन प्लस भीतरी शांति और आनंद, इन दोनों को जोड़े तो धन बनता है। और वो धनवान होता है जिसके पास बाहरी धन भी है, उसका उपयोग भी है और भीतर का शांति और आनंद भी है। यदि इसमें से किसी भी आयाम को आप चूक गए, तो आप धनवान नहीं हैं। धनवान तभी हैं, तब इन सभी आयामों को आप ठीक-ठीक ढंग से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।